सर आईटेल विज़न 3 मॉडल है। इसमें चार्जिंग एरर आ रहा है। इसमें बैटरी भी चेंज करके देखा तभी भी ऐसा ही आ रहा है। चार्जिंग सॉकेट भी नया डाला तभी भी ऐसा ही आ रहा है। क्या प्रॉब्लम होगी इसमें सर? एम पे भी कुछ नहीं ले रहा है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह AK सिंह लोहिया टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो लेकर आया हूँ टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम बताता है फ़ोन के अंदर, वो किस लिए बताता है और वो कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है, उनके जो रीज़न होते हैं वो टोटल रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये एक वीडियो आपने देख ली तो ये समझ लो जो टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में, जो सिग्नल आता है बैटरी डू नॉट चार्ज का आता है, टेम्परेचर टू लो का आता है, टेम्परेचर टू हाई का आता है, चार्जिंग एरर का आता है और एक और आता है टेम्परेचर टू लो फ्लीट कॉन्टेक्ट ओप्पो सर्विस या वीवो सर्विस सेंटर, कुछ भी है जैसे आता है। वो किस लिए आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम आती है और हम कैसे इनको फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें प्रॉब्लम जो आती है, मान लो हमारे फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आई हुई है, तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो कई बार नहीं कनेक्ट हो। जो बैटरी का ये जो आगे का प्रिंट है, जो बैटरी कनेक्टर में अगर ढंग से ना लगा हो तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है। और पहला रीज़न तो देखो, सबसे पहले तो यही होता है। और जो सेकंड रीज़न होता है, वो सेकंड रीज़न क्या होता है, चार्जिंग फ़ोन जब वाटर डैमेज होता है कई बार, तो चार्जिंग के जो चार्जिंग जहाँ पे हम लगाते हैं, चार्जिंग सॉकेट जिसको बोलते हैं, चार्जिंग जैक जिसको बोलते हैं, उसमें कार्बन आ जाता है, तो प्रिंट एक दूसरे से वो मिल जाती है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें आती है। टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और थर्ड जो हम बात करते हैं, ये सेकंड में जो है, अब इसमें जैक चेंज कर देते हैं, रिप्लेस, उसके बाद प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, चार्जिंग जैक चेंज कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारी चार्जिंग ये फिक्स नहीं होती। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखना चाहिए, जो सीसी पत्ता होता है, सीसी पत्ता किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सीसी पत्ता बोलते हैं जो चार्जिंग कनेक्टर में लगता है और वो मेन बोर्ड में पहुँच जाता है। जो नीचे वाले बोर्ड से, सब बोर्ड से मेन बोर्ड के अंदर जो बीच के जो पत्ता होते हैं, जिसको कई बेल्ट बोलते हैं, तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। इसमें कार्बन आ जाता है वाटर डैमेज होने के कारण, या कई बार वैसे ही मॉइस्चर की वजह से कार्बन आ जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अब थर्ड तो हमारा हो गया ये, तो या तो इसको चेंज ही करना पड़ता है इस कंडीशन में, ये सीसी पत्ता। तो फोर्थ जो प्रॉब्लम है, वो फोर्थ प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, और रेजिस्टेंस कई बार वो ख़राब हो जाता है। वो ख़राब हो जाता है कई बार हाई वोल्टेज की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम, जिसके कारण ये ख़राब हो जाता है। तो उसको हम जब रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद हमारी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट जंपर कर देते हैं। तो आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड करना, मैं कौन सा रेजिस्टेंस है इसको थर्म, 1 सेकेंड मैं को अभी दिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। इसके कारण है ना, फोन है ना, ऑटोमेटिक स्विच ऑन स्विच ऑफ, चार्जिंग एरर होने कई बार तो होने लग जाती है, कई बार नहीं होती। तो ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हटा दो और रेजिस्टेंस को हटाकर इसको डायरेक्ट कर दो। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं जंपर के माध्यम से, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। जो उसके बाद जो प्रॉब्लम बनती है उसको बोलते हैं थर्मल लाइट। वो जो प्रॉब्लम होती है, हमारी जो बीच का कनेक्टर होता है, वो कई बार हमारा ख़राब हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कनेक्टर है, और कनेक्टर में एक तरफ इधर वाला प्लस हो गया, इधर वाला माइनस हो गया। जो बीच का जो होता है ना,
इसको थर्मल लाइन बोलते हैं, थर्मल लाइन, आईडी लाइन। तो कई फ़ोन हैं जो पहले जो फ़ोन आते थे जैसे J2 J5, जिनकी बैटरी हम निकाल लेते थे नोकिया, उनमें इनकी खास ज़रूरत होती नहीं थी, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं थी। लेकिन आज जो हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, उनके अंदर 4G है, 5G है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि चार्जिंग एरर मिल जाता है देखने के लिए, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर टू हाई। तो ये प्रॉब्लम जो होती है बीच वाली लाइन कई बार ना जुड़ने के कारण भी हो जाती है। वो बैटरी की भी लाइन ख़राब हो सकती है और डिस्प्ले उसकी मदरबोर्ड में जो लगे होते हैं हमारे कनेक्टर, उसके कारण भी हो सकती है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद भी अगर हमारे इसमें ये प्रॉब्लम है, टेम्परेचर टू लो या हाई की प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हम आईडी की लाइन चेक करेंगे। जो आईडी की लाइन है उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं है, उसके बीच में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, वो कभी ख़राब तो नहीं है। अगर वो हमने चेक कर लिया तो उसके बाद हमारी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो OVP की आईसी के कारण वो प्रॉब्लम होती है। OVP आईसी को या तो डायरेक्ट कर दो या फिर उसको रिप्लेस कर दो। OVP आईसी ओवर हीट प्रोटेक्शन के लिए एक आईसी बनी होती है जिसको OVP आईसी बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो वो आईसी कई बार ख़राब हो जाती है ओवर वोल्टेज की वजह से, तो वो आईसी फूक जाती है। जैसे हमारे घरों में बिजली लगी होती है और जैसे कई शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण हम MCL जो लगा लेते हैं तो वो MCB हमारी गिर जाती है। तो इसी तरह मोबाइल में चार्जिंग में अगर कोई मोबाइल के अंदर कोई शॉर्टिंग हो जाती है, बैटरी कई बार हाई वोल्टेज बाहर जैसे धूप निकल गई है अब, तो बाहर धूप की वजह से फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो बैटरी एकदम से ज़्यादा होती है, तो उसमें हमारी OVP आईसी एक ऐसा रेगुलेटर का काम करती है और वो कई बार फूक जाती है, जिसके कारण यह हमें समस्या देखने को मिलती है। अगर इसको डायरेक्ट हम कर देंगे OVP आईसी को, तो हमारा फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं करेगा। तो फास्ट चार्ज करता है वो नॉर्मल चार्ज करेगा, जो नॉर्मल जो चार्ज करता है 3 से 4 घंटे 2 घंटे में रहता है। और उसमें फाइव चार्जिंग यानी कि जो फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट रहेगी। ये छोटी छोटी जो टिप्स है जो मैंने आपको बताई है, अगर ये आपने अप्लाई कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी मोबाइल टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई या बैटरी एरर, चार्जिंग एरर, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो CPU में है, EMC में है, सॉफ्टवेयर में है, वो अदर प्रॉब्लम है, लेकिन वो बैटरी के रिगार्डिंग, चार्जिंग के रिगार्डिंग नहीं है, वो अलग प्रॉब्लम है, उसका अलग हिसाब से हम रिपेयर करेंगे। सो दोस्तों, जो भी RPP इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयर का कोर्स करना चाहते हैं तो इस मंथ की जो क्लासेस है वो मैं क्लास फुल हो गई है, तो इस मंथ आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते मई में। तो जून में जिन्होंने एडमिशन लेना है तो RPP इंस्टीट्यूट में जाकर RPP इंस्टीट्यूट में क्या मैं डिस्प्ले पे जो नंबर दे रखे हैं उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुकिंग करवाएं और बहुत बढ़िया वहाँ पे रिपेयरिंग सिखाई जाती है। और जो प्रशांत सर है वो इतनी अच्छी रिपेयरिंग सिखाते हैं, फीस भी वहाँ पे बहुत कम है, 21,000 रुपये, 21,900 रुपये फीस है। उसमें आपको टूल वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और रहना खाना फ्री, वहाँ पे सारी प्रकार की बढ़िया सेटिंग है। पानी के लिए वहाँ पे RO है और टिफ़िन की बढ़िया सुविधा है, खाना भी अच्छे प्रकार का मिलता है। मैं वहाँ पे स्पेशल मैं वहाँ पे गया था और मैं 1 महीने का वहाँ पे कोर्स करके आया हूँ। और वहाँ पे कोर्स सीखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मोबाइल रिपेयर करते वक्त। और जो भाई ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है, ट्रेडिंग जो आजकल मार्केट में नया फैशन चला हुआ है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है, जो ट्रेडिंग कर कर पैसा कमाना चाहता है, तो वो हमारे बायो में हमने लिंक डाल दिया है मनोज अहलावत का, और डिस्प्ले के ऊपर मेंशन कर दिया है इनका नाम और नंबर। तो आप इनके पास ट्रेनिंग सीख सकते हो। जो इनकी ट्रेनिंग सिखाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है और बहुत बढ़िया इनकी जो सिखाने की जो IQ लेवल है वो IQ लेवल बहुत बढ़िया है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तुम जो ये करो
और मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए आप RPC इंस्टीट्यूट में फ़ोन करो। और ट्रेडिंग के जिनको सीखनी है वो दोनों जैलावत से कांटेक्ट करो। और जिनको लोकल में भिवानी में जो है कोई मेरे पास से मोबाइल रिपेयर करवाना चाहता है तो डिस्प्ले पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, AK सिंह लोहिया मेरा नाम है। और मेरे पास कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8168220290 8168220290। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।